हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आज हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। ओके, तो आज हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में मैंने खत्म करवा दिया था आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हैं सारा कुछ पढ़ दिया था। उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स भी थे, क्वेश्चंस भी थे, वो भी हमने कर लिए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं तो वो वाली क्लासेस पहले अटेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से चल सकते हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स का मीनिंग क्या होगा हमारे पास? तो ऑफ स्प्रिंग्स को बोल सकते हैं क्या? न्यू इंडिविजुअल्स। न्यू इंडिविजुअल्स मतलब कि जो नए, हम बोल सकते हैं स्पीसीज आने वाली हैं ना, मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिनका जन्म हुआ है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, या फिर हम साइंस की अदर लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, और ये होगा कैसे? बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, यानी कि दो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। यूजुअली अगर हम देखें तो 1+1 का रेशियो रहता है इसमें मेल और फीमेल में। ओके, तो ये इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या होता है यहाँ पर 1+1 का, ये बोल सकते हैं मेल पेरेंट का एक रहेगा और एक फीमेल पेरेंट का एक रहेगा। तो यहाँ से गैमीट का मतलब गैमीट का फ्यूजन होता है, और ये क्या करेंगे? ये होंगे फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट विच डेवलप्स इनटू द मेच्योर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये क्या करेंगे? बाद में डिप्लॉयड होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसके बाद ये मेच्योर ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं it may be defined as the production of offsprings by the fusion of two gametes to form diploid zygote which develops into a mature ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस टाइप से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि एक ही टाइप के पेरेंट्स थे, यानी कि उसमें एक ही पेरेंट था जो कि नए स्पीसीज को या फिर नए इंडिविजुअल्स को बना रहा था। बट इसमें क्या होगा? मिनिमम दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जो एक्ट ऑफ फ्यूजन को क्या बोल रहे हैं? एक्ट ऑफ फ्यूजन, किस चीज का फ्यूजन करवा रहे हैं? ऑफ गैमीट। ओके, तो गैमीट के फ्यूजन की जो प्रोसेस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके एक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। ओके, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या हो सकता होता है ना। इसको हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन हो गई हमारे पास प्रोसेस क्या, जब दो गैमिट्स यानी कि एक मेल का और एक फीमेल का गैमिट जब दोनों क्या होंगे? फर्टिलाइज होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं फ्यूजन होगा इनमें, तब हम बोलेंगे इसको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ओके, और अगर हम इसकी सिंगल सेल्स को देखें तो सिंगल सेल को क्या बोलेंगे? बेसिकली सिंगल सेल को बोलते हैं जायगोट। ओके, ये हो गया हमारे पास जायगोट। अब इसके बाद हम कुछ और देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो फॉर्मेशन होता है किसका? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट फॉर्मेशन ये होता है थ्रू किसके? मियोसिस के। आप लोगों को पता होगा दो टाइप की प्रोसेस होती हैं, है ना। मियोसिस क्या बोल सकते हैं हम? थ्रू मियोसिस, यानी दो टाइप की प्रोसेस होती है सेल डिवीजन में। तो सेल डिवीजन में पहला होता है एक माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो जो मियोसिस है उसमें क्यों हो रहा है? हम बोल सकते हैं गैमीट्स का जो फॉर्मेशन है वो इसलिए होता है क्योंकि जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं उनको हाफ करना होता है। जैसे हमारे पास अगर हम बोले तो 23 पेयर्स होते हैं, है ना। 23 पेयर्स होते हैं, तो 23 पेयर्स में से 23 क्रोमोसोम्स लेने होते हैं, है ना, एक पेरेंट के। एक पेरेंट के 23 आए तो दूसरे पेरेंट के 23 आएंगे, है ना। 23+23 यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा 46 का, या फिर हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स का। तो इस टाइप से ये फॉर्मेशन होता है अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो, है ना। मैंने अपना मतलब कि ह्यूमंस की एग्जांपल ले लिया। तो अब यहाँ पे अब आगे देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल्स इसके और भी हो सकते हैं, जैसे इफ an organism is diploid that is the somatic cell of the organism have क्या होगा इसके पास? 2n number of chromosomes, the meiosis is gamete formation results in the production of the haploid। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं अगर 2n है हमारे पास, यानी कि ये क्या है? पेयरिंग में है ना। क्रोमोसोम किसमें है? पेयरिंग में। अब इसके बाद ये क्या करेगा? ये हैप्लॉइड कंडीशन में बनेगा। इसको क्या बोल रहा है? डिप्लॉइड। ओके, डिप्लॉइड, और इसको क्या बोलेंगे हम? हैप्लॉइड कंडीशन। तो इसमें हमें कन्वर्ट करने के लिए
क्या करना पड़ता है यहाँ पे, मियोसिस का एग्जाम, मतलब मियोसिस से सेल डिवीजन यहाँ पे करवाना पड़ता है। अब इसके बाद कुछ एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं और इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, सबसे पहला अगर हम देखें तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट कमिंग फ्रॉम मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या होगा, ये जो फ्यूजन होगा वो डिफरेंट टाइप से हम बोल सकते हैं कैसा होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट। तो इसके बाद मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल, ओके, फीमेल गैमीट, ये क्या होगा, फ्रॉम मेल एंड फीमेल, ओके, फीमेल ऑर्गेनिजम्स। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इंडिविजुअली काम करेंगे, यानी कि दोनों में अलग अलग जो होगा क्या, फ्यूजन हम बोल सकते हैं, ये जो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन किसका, गैमीट्स का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, मतलब दोनों ही ऑर्गेनिज्म में अपनी अपनी बॉडी में ये होता है। अब इसके अलावा क्या होगा, सिंस द फ्यूजन गैमीट्स कम फ्रॉम द डिफरेंट एंड सेक्सुअली डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल, द ऑफस्प्रिंग्स एग्जिबिट्स डाइवर्सिटी ऑफ द कैरेक्टर, यानी कि हम बोल सकते हैं इसकी वजह से क्या आएगा, डाइवर्सिटी आएगी, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, जो भी पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के दोनों, जैसे फर्स्ट पेरेंट यानी कि मेल पेरेंट अगर की बात करें और सेकंड पेरेंट की बात करें, तो इसमें क्या होगा, नीचे अगर जो बोल सकते हैं जो डॉटर सेल्स होंगे या फिर नए जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें क्या होगा, वेरिएशंस होंगे, वेरिएशंस बोल सकते हैं, डाइवर्सिटी हो सकती है, जो कि हम बोल सकते हैं सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये इसमें फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू, म्यूसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ओके, यानी कि क्या करेंगे, म्यूसिस के दो फायदे हो गए, एक तो हम बोल सकते हैं क्या कि हैप्लॉइड में बदल गया या अपने आप आराम से बदल गया, और दूसरी चीज अगर म्यूसिस की फायदा देखें तो क्या होगा, म्यूसिस किसके ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस हम बोल सकते हैं जो गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमिटोजेनेसिस, ओके, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, यानी कि नए कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इसकी वजह से और वेरिएशन आ सकते हैं, है ना, यानी कि हम लोग देखते भी हैं, अगर अपनी ही बात करें तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों की पेरेंट मतलब दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स तो होते हैं बच्चों में, बट अगर हम देखें तो जो फेस होता है या फिर बॉडी का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है ना। अगर हम भाई बहनों में अपने सिबलिंग्स में भी बात करें तो उनमें भी क्या होता है कि थोड़ा सा फेस का अलग अलग शेप या साइज हो सकता है, और हम बोल सकते हैं उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ भी अलग अलग हो सकती है, ये भी डिपेंड करता है जीन्स पर, है ना, कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स कैसा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स चेंज हो सकता है तो फिर इसमें डाइवर्सिटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक तरह से क्या है, एडवांटेज हो जाएगा हमारे पास। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, इट प्लेस ए प्रोमिनेंट रोल, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल हम बोल सकते हैं, प्रोमिनेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओके, तो न्यू स्पीसीज के ओरिजिन में भी ये बोल सकते हैं क्या होता है, बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टू वेरिएशन रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ओके, इवोल्यूशन के लिए बहुत सारे मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि वेरिएशंस आते रहे, है ना, जैसे जैसे वेरिएशंस होंगे तो वो क्या होंगे, एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें किसी चीज का, जैसे अगर हम अपना ही एग्जांपल लें तो स्टार्ट में हम लोग कैसे थे, इवोल्यूशन के थ्रू स्टार्ट में हम बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स हुआ करते थे, या फिर एंसेस्टर्स की बात करें तो बहुत सारे जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो चार पैर का सहारा लेते थे चलने के लिए, बट हम लोग क्या है धीरे धीरे इवॉल्व हुए, तो इवॉल्व होने के साथ साथ वेरिएशंस आई, तो वेरिएशंस आने के बाद हम लोग दो पैरों पे अपने खड़े हो सकते हैं, है ना, और चल भी सकते हैं। अब तो पहले की बात अलग थी, मतलब कि एंसेस्टर्स जो हमारे थे उनमें धीरे धीरे वेरिएशंस होके हम लोग अभी जो करंट फॉर्म है हमारा ऐसे बन गया। अब जो हम समझते हैं सबसे पहले जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है ना, तो प्रोसेस कम कैसे होगी हम बोल सकते हैं, तो 2n होंगे सबसे पहले, 2n किसके, एक पेरेंट के हम बोल सकते हैं, इसके अलावा दूसरे पेरेंट के 2n जो
हम बोल सकते हैं क्या, क्रोमोसोम्स के नंबर। इसके बाद ये यहाँ पे अगर हम देखें तो इस टाइप से अगर इसमें नो मियोसिस देखा जाए तो क्या होगा, नो मियोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, 2n एंड 2n की वजह से अगर मियोसिस नहीं हो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे 2n और 2n यहाँ पे भी बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4n बन जाएगा। 4n इज इक्वल टू मतलब 8 हो जाएगा। ओके, यानी कि हमारे पास यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है, यहाँ पे 8 का। ओके, और अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये फर्स्ट जनरेशन है ना हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन। ओके, और अगर हम देखें दूसरी साइड तो सेम, अगर हम इस साइड भी ले लें, 2n विल बी इक्वल टू 4 और यहां से 2n विल बी इक्वल टू 4 और यहाँ पर नो मियोसिस यहाँ पे भी हमने करा दिया, क्या, नो मियोसिस। ओके, तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे भी 2n आएंगे कैरेक्टर, 2n कैरेक्टर है क्योंकि मियोसिस नहीं करा रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है 2n यानी कि पेयरिंग में, तो पेयरिंग में आ रहा है हमारे पास। तो ये क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आएगा 2n इज इक्वल टू 8, सॉरी यहाँ पे 4n हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास होगा 8 फिर से, यानी कि हम बोल सकते हैं ये होगी सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन। ओके, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन थी हमारे पास और यहाँ दूसरे इधर नीचे की साइड सेकंड जनरेशन। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, और ये जो थर्ड जनरेशन यहाँ से इन दोनों से बनेगी है ना, तो थर्ड जनरेशन में क्या होगा, 8n विल बी 16, जो कि हम बोल सकते हैं डीएनए कंटेंट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज बाय डबलिंग इन ईच सेक्सुअल फ्यूजन। यानी कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो डीएनए है, डीएनए ऑलवेज विल बी डबल। ओके, हर एक जैसे जैसे हमारी जो बोल सकते हैं जनरेशन बढ़ेगी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में तो 2 थे है ना, तो सेकंड जनरेशन में 4 हो जाएंगे, 4 के बाद थर्ड जनरेशन में अगर देखें तो 8 हो जाएंगे, फोर्थ जनरेशन में 16 हो जाएंगे, ऐसे ये डबल होते चले जाएंगे। तो ऐसे हम लोग तो बोल ही सकते कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन आ जाएगी। अब इतना ज्यादा वेरिएशन भी मतलब नहीं हो सकता कि इवोल्यूशन के थ्रू एक ही बार में। तो हमें क्या करना है कि इसके लिए जो हमारा पेयरिंग है वो सेम रहे, उसके लिए क्या करते हैं कि जो मियोसिस की प्रोसेस है वो पार्टिसिपेट करती है। अब समझते हैं जब मियोसिस की प्रोसेस पार्टिसिपेट करेगी तब किस टाइप का ग्राफ बनेगा हमारे पास। तो समझो सबसे पहले ये हमारा मेल पेरेंट्स का, ये हम सपोज कर सकते हैं तो मेल पेरेंट होगा यहाँ पर, और अगर यहाँ देखते हैं तो 2n इज इक्वल टू 4 यहाँ पे फीमेल पेरेंट मान सकते हैं अपने लिए, है ना। और दूसरी जगह अगर हम यहाँ पे भी कंसीडर करके चलते हैं, 2n इज इक्वल टू 4 यहाँ पे मेल पेरेंट, और यहाँ अगर हम देखें तो फीमेल पेरेंट। ओके, फीमेल पेरेंट, इसमें फीमेल पेरेंट यानी 2n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे मैं फीमेल लिख देता हूँ, फीमेल पेरेंट यहाँ पर। अब इसके बाद इसमें हुआ क्या, मियोसिस, है ना। तो इन दोनों में हुआ क्या, मियोसिस की प्रोसेस इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तब क्या होगा, यहां से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, यहां से भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बनेगा, 2n इज इक्वल टू 4। और अगर हम यहाँ देखें तब भी वही सेम प्रोसेस होगी। तो मियोसिस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ गैमेट्स हम बोल सकते हैं जो पेयरिंग में थे वो अनपेयर कर दिए, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ रह गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उसी की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ 2n थे, मतलब 2n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 बचेंगे ओनली, है ना। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, और फिर आगे चल के ये यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे फिर से जो नई स्पीसीज बनेगी वो भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करेगी। अब इसको जब अगर क्या करना होगा, फ्यूजन करना होगा हम बोल सकते हैं, तब क्या होगा, फिर से यहाँ पे मियोसिस की जो प्रोसेस है वो पार्टिसिपेट करेगी। तो मियोसिस यहाँ पे फिर से आएगा तो 2n का हाफ रह जाएगा, यहाँ पे भी मियोसिस होगी, है ना। तो मियोसिस यहाँ पे हुई तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे भी n यानी कि हाफ हो जाएगा। और फिर इन दोनों में अगर फ्यूजन करवाते हैं तब क्या होगा, 2n विल बी इक्वल टू 4, यानी कि हम बोल सकते हैं थर्ड जनरेशन हो या फर्स्ट जनरेशन, यानी कि हमारे पास क्या है, ये है थर्ड जनरेशन। ओके, थर्ड जनरेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाली सेकंड जनरेशन। ओके, सेकंड जनरेशन। और अगर हम सबसे ऊपर बात करें तो ये फर्स्ट जनरेशन थी, है ना। अब देखो डिफरेंस कितना बड़ा आ रहा है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऊपर की साइड जब हमने मियोसिस क्या है, जब हमने पार्टिसिपेट नहीं करवाया तब उसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो डायरेक्टली डबल होते जा रहे हैं ना। जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचे, दूसरे से तीसरे में पहुंचे, डायरेक्टली डबल होते जा रहे हैं। तो ऐसे तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि कितना हो रहा है और कौन सी जनरेशन में है
है ना। इसके बाद अगर हम देखें इसमें तो ये जो जैसे ह्यूमंस हैं या फिर कोई सी भी स्पीसीज, तो उसमें जो गैमीट्स हैं या फिर जो क्रोमोसोम्स के नंबर वो सेम ही रहेंगे, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि एक स्पीसीज आराम से रह सके। ओके, और ज्यादा बहुत ज्यादा इवोल्यूशन ना हो उनमें। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं। इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा बेसिकली, है ना, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे और म्यूसिस का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की बात करें तो फ्लावर वाला पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, तो पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करें तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में। ओके, सबसे पहले अगर हम पार्ट देखें तो होता है कैलिक्स। ओके, कैलिक्स, और हम बोल सकते हैं सेपल्स। ओके, अगर हम सेकंड बात करें तो होता है कोरोला। ओके, और अगर हम दूसरी बात करें इसकी जगह तो पीटल्स। सी, ये यहाँ पे होता है एंड्रोसियम। ओके, एंड्रोसियम, और हम बोल सकते हैं स्टेमन। ओके, नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुने होंगे, पहले जूनियर क्लासेस में भी सुन लिए होंगे। इसके बाद होता है गायनोसियम। ओके, इसे हम बोलते हैं पिस्टल और कार्पल्स। तो इनका क्या होता है, जैसे टिपिकली एंजियोस्पर्म फ्लावर की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ल, यानी कि हमारे पास ये होगा 4 टाइप के पार्ट्स। 4 पार्ट्स हो गए जो कि हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स को क्या करते हैं, एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। और ये क्या बोलेंगे हम कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ से हम एक एक से इनके बारे में सब स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि कैलिक्स क्या होता है। तो कैलिक्स एक पार्ट होता है, हम बोल सकते हैं इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल। वर्ल मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से पार्ट उसका, ओके, ऑफ फ्लावर, फ्लावर, ओके, लीव्स, फ्लावर लीव्स कॉल्ड सेपल्स। ओके, अब ये क्या करेगा, सेपल्स कैसा होगा, हम बोल सकते ग्रीन कलर का होगा। ओके, ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यानी कि इसका नेचर क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा। प्रोटेक्टिव नेचर इसका किससे प्रोटेक्ट करेगा, हम बोल सकते हैं जो कि बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है कुछ भी, है ना, तो उससे प्रोटेक्ट कर सकता है, तो प्रोटेक्टिव नेचर इसका होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्राइटली कलर्ड होता है। ओके, क्या होगा, या फिर यहीं पे लिख देता हूं मैं, ग्रीन और ब्राइट कलर, ग्रीन ब्राइट कलर्ड। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं ये कैलेक्स हो गया हमारे पास। अब इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा था, कोरोला। ओके, तो कोरोला वाला पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ पेटल्स। ओके, ये क्या होता है, एक तरह से पीटल्स का कलेक्शन है। ओके, तो इसे हम बोल रहे हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ द पीटल्स। और ये पीटल्स क्या होंगे, पीटल्स आर जनरली लार्ज, क्या होंगे, जनरली लार्ज होंगे, शो एंड ब्राइटली कलर्ड। ओके, ब्राइटली कलर्ड होंगे, और हम बोल सकते हैं किसके लिए होते हैं ये, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ओके, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। तो हम बोल सकते हैं क्या होंगे ये जो कोरोला है वो इट इज द कलेक्शन ऑफ पीटल्स, यानी पीटल का कलेक्शन होगा। और पीटल्स क्या हम बोल सकते हैं, जनरली लार्ज होते हैं, सोई होते हैं, एंड जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। और ये किसके लिए होते हैं, इंसेक्ट जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये रहते हैं फ्लावर्स के अंदर, है ना। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो है हमारे पास इसी का यूज, अगर कैलिक्स, ओके, कैलिक्स एंड कोरोला, कौन कौन, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन एसेंशियल। ओके, नॉन एसेंशियल पार्ट किसके लिए, ऑफ द फ्लावर, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट में लिख देता हूं, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है रिप्रोडक्शन का,
इसलिए क्या है ये, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, है ना, तो ये हमारे पास एंड्रोएसियम। तो एंड्रोएसियम अगर हम देखें तो क्या होगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स, ओके, स्टेमन्स, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन of the flower, okay, of the flower. Each stamen consists of, अगर हम each इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, एंथर होता है इसके पास, और दूसरी चीज इसके पास होती है फिलामेंट, ओके। तो ये इस टाइप से हम बोल सकते हैं एंड्रोएसियम क्या है, हमारे पास कलेक्शन होता है स्टेमन्स का, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और अगर इसके बाद हम बात करें तो ये दो इसके पास पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि पहला होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर क्या होगा हमारे पास, यूजुअली बॉइल्डेड, है ना, बॉइल्डेड एंड कंटेन्स 4 पोलन सेक्स, ओके। ये क्या करेगा, कंटेन 4 पोलन सेक्स, ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, ओके। तो ये हमारे पास ये पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद जो फिलामेंट है, तो फिलामेंट क्या होगा, लॉन्ग स्टॉक दैट बियर्स द एंथर एट द टॉप, ओके। तो ये क्या करेंगे हम, एक तरह से ए लॉन्ग स्टॉक, ओके, दैट बियर्स द एंथर एट द टॉप, ओके। तो ये हमारे पास फिलामेंट है और एंथर है, एंड्रोएसियम के दोनों पार्ट्स होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट चीज जो कि थी हमारे पास गायनोसियम, ओके। तो गायनोसियम या फिर हम बोलते हैं पिस्टल, ओके, और पिस्टल। तो पिस्टल क्या है हमारे पास, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, तो ये हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ कार्पल्स, ओके। तो ये क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ कार्पल्स, एंड ये क्या होगा, फीमेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि गायनोसियम क्या है। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला पार्ट क्या होगा, ओवरी, ओके। तो ओवरी होता है इसके पास, जो कि हम बोल सकते हैं सोलन होलो वेसल होता है, कैसा, सोलन एंड होलो बेसल पार्ट, ओके। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसको, बेसल पार्ट्स कंटिन्यूइंग ओव्यूल्स, ओके। ये क्या करता है, ओव्यूल फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। सेकंड अगर हम समझे तो स्टाइल, ओके। तो स्टाइल होता है इसी के पास। थर्ड होता है स्टिग्मा, ओके। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके पास, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो स्टाइल क्या होगा, इसमें हो सकते हैं लॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय स्टिग्मा एंड प्रोवाइडेड ए पैसेज फॉर ए पोलन ट्यूब, ओके। ये क्या करता है, ये करता है प्रोवाइड ए पैसेज, पैसेज मतलब बोल सकते हैं एक तरह से पाथवे, रास्ता देता है फॉर द पोलन ट्यूब, ओके। तो ये हो गया हमारे पास स्टाइल। और अगर हम स्टिग्मा को देखें तो ये होता है हमारे पास टर्मिनल पार्ट दैट रिसीव पोलन ग्रेन्स, ओके। ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन को रिसीव करने वाला पार्ट होता है ड्यूरिंग किसके, ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है ना, पॉलिनेशन एक तरह से प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, पॉलिनेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और उसके अलावा हम फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।